नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्मार्ट सर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। आपको आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th की मैथ। उसमें आपको पढ़ाने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। आपका जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति आज आपको पढ़ाने वाले हैं। तो ये आपके एजुकेशनल एरिया में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को बिना स्किप करते हुए इस वीडियो को अंत तक देखें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि अगली आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। तो चलते हैं वीडियो की ओर, और आपको मैं पढ़ाऊँगा आज निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट इक्वेशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मैं सबसे पहले समझ लेता हूं कि निर्देशांक क्या चीज़ है। निर्देशांक फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, ये आपका एक्स वाई अक्ष है, एक्स वाई तल है। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। तो किसी बिंदु के निर्देशांक भुज और कोट से मिलकर बनते हैं। तो आप कह देंगे कि निर्देशांक, किसी बिंदु के निर्देशांक भुज और कोट से मिलकर बनते हैं। उनको या डिफाइन कर दो, किसी बिंदु के भुज और कोट से मिलकर निर्देशांक बनते हैं। तो जैसे ये कोई पॉइंट है P, इसके निर्देशांक क्या होंगे? तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये एक्स अक्ष पे x दूरी पर है और ये y अक्ष पे y दूरी पर है। तो इस बिंदु के निर्देशांक x, y हुए, तो इनको कहते हैं निर्देशांक। तो आपको मैं बता दूं कि आपका जो आज एक्सरसाइज पढ़ाने वाले हैं वो एक्सरसाइज है 7.1, और इसमें आपका जो पहला सवाल है वो पहला सवाल ये है कि किसी बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। बताइए कि निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में है। बताइए निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो निर्देशांक हैं एक्स वाई तल में, ये प्लस के रहते हैं, ये धनात्मक, और एक्स डैश वाई डैश ऋणात्मक होती है ऐसे। तो आप कहेंगे कि एक्स, और आपको बता दूं कि भुज क्या चीज़ है, कोट क्या चीज़ है। तो सबसे पहले भुज समझ लीजिए। भुज क्या चीज़ है, कोट क्या चीज़ है। एक्स अक्ष पर भुज और वाई अक्ष पर कोट। आप भुज और कोट की डिफिनीशन देना चाहेंगे, आप इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो आप डिफाइन कर सकते हैं। वाई अक्ष के लंबवत, वाई अक्ष के लंबवत दूरी को भुज कहते हैं, और एक्स अक्ष के लंबवत दूरी को कोट कहते हैं। वाई अक्ष के ये अगर दूरी आप पता करेंगे तो इसको भुज कहेंगे। तो वाई अक्ष के लंबवत है कि नहीं है, ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष के लंबवत दूरी को भुज कहते हैं, और एक्स अक्ष के लंबवत दूरी को कोट कहते हैं। मतलब वाई अक्ष पे कितनी दूरी आप चल रहे हैं और एक्स अक्ष पे कितनी दूरी चल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर एक्स लिखा और वाई लिखा है तो एक्स आपका भुज है और वाई आपका कोट है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा। तो मैं आपको बता दूं, इस एक्स वाई तल में पहले इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं,
पहले इसको चतुर्थांश कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश। इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। और इसको कहते हैं, तो फ्रेंड्स ये तृतीय चतुर्थांश है और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश है। आपको मैं बता दूं कि इसमें प्लस प्लस रहता है, इसमें प्लस माइनस रहता है, इसमें माइनस माइनस रहता है, सॉरी इसमें जो है आपका माइनस प्लस रहता है, क्योंकि इसमें जो है एक्स अक्ष पे माइनस है, इसीलिए ये माइनस, और वाई अक्ष पे प्लस है, ये वाई अक्ष पे प्लस है। इसमें वाई अक्ष पे भी एक्स है प्लस है और एक्स अक्ष पर भी प्लस है, इसीलिए प्लस प्लस। और इसमें क्या है, इसमें इधर जब चलना है उल्टा तो ये दाएं बाएं ओर, तो बाएं ओर पे क्या है, इधर माइनस है, ये ऋणात्मक चलता है, और वाई अक्ष पे धनात्मक चलता है, इसीलिए धनात्मक माइनस प्लस। और इसमें दोनों में एक्स अक्ष पे भी ऋणात्मक चल रहा है और वाई अक्ष पर भी ऋणात्मक चल रहा है, इसीलिए माइनस माइनस। और इसमें क्या है, इसमें जो है एक्स अक्ष पे धनात्मक चल रहा है इसीलिए प्लस, और वाई अक्ष पे ऋणात्मक चल रहा है इसीलिए माइनस, तो प्लस माइनस। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। फिर मैं आपको अगला सवाल, पहला सवाल बताता हूँ, सवाल पूछता हूँ आपसे। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपका पहला सवाल है कि निम्न बिंदु किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर है। तो आपको मैं बता दूं कि अभी जो मैंने ग्राफ बनाया था एक्स वाई तल, इसमें आपको मैंने बताया था कि ये धनात्मक है जो कि प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश, जिसको फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक और थर्ड ब्लॉक और फोर्थ ब्लॉक कहते हैं। तो इसमें प्लस प्लस रहता है, प्लस कामा प्लस, माइनस कामा प्लस, और इसमें रहता है माइनस कामा माइनस, इसमें रहता है प्लस कामा माइनस, ये रहता है। तो आपको मैं बता दूं कि आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है 1,2 पहला सवाल है, दूसरा सवाल है 2,-1, तीसरा सवाल है -1,-2। ये आपको बताना है कि ये किस चतुर्थांश में है, ये किस चतुर्थांश में, ये किस चतुर्थांश में। तो फ्रेंड्स बिल्कुल साफ है कि ये धनात्मक एक दूरी जो है, एक मात्रक दूरी एक्स अक्ष पे है और धनात्मक दो मात्रक दूरी वाई अक्ष पे है, दोनों धनात्मक हैं, इसीलिए प्लस प्लस वाला प्रथम चतुर्थांश में है। इसीलिए पहले सवाल का जवाब होगा कि 1,2 प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है। फिर आपका जो है अगला है सेकेंड वाला -+2 -1, मतलब ये प्लस और माइनस। आप इसमें फ्रेंड्स ढूंढ लीजिएगा कि प्लस माइनस किस में है। ये माइनस प्लस है, ये माइनस माइनस है, प्लस माइनस है। प्लस माइनस फोर्थ ब्लॉक में है, इसका मतलब ये है कि जो सेकेंड वाले प्रश्न का जो उत्तर है वो है कि +2 और -1 यह
चतुर्थांश में स्थित है। और जो आपका अगला है वो आपका अगला है -1, -2। तो आपको बताना है कि -1, -2 किस ब्लॉक में है, किस चतुर्थांश में है। तो फ्रेंड्स -1, -2 माइनस माइनस थर्ड ब्लॉक में है, मतलब तृतीय चतुर्थांश में है। तो आपका जो -1, -2 है, -1, -2 है, आपसे पूछा जा रहा है -1, -2 किस चतुर्थांश में है। तो फ्रेंड्स माइनस माइनस थर्ड ब्लॉक में, इसीलिए यह तृतीय चतुर्थांश में है। तृतीय चतुर्थांश में है। ये बिंदु जो है तृतीय चतुर्थांश में है। तो आपका अगला जो प्रश्न है, आपको चौथा लिखे दे रहे हैं। चौथा आपका है कि 1, 0 किस चतुर्थांश में है। तो चौथा भी आप समझ लीजिए। चौथा आपका है 1, 0 किस चतुर्थांश में है। तो आपको मैं बता दूं कि ये y अक्ष पे तो 0 है, x अक्ष पे 1 मात्रक है। तो आपको बताना है, आपको लिखना है यह x अक्ष पर स्थित है, क्योंकि y अक्ष पर तो बिल्कुल नहीं है, 0 है, x अक्ष पर स्थित है। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिएगा। और तो फ्रेंड्स आपका अगला सवाल जो है वो ये है कि 2a भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, चित्र में आपको दिखाया गया है कि ये एक XY तल है और इसमें एक त्रिभुज OBA बना हुआ है। और आपको 2a भुजा समबाहु त्रिभुज है, तो आपको मालूम है कि ये वाली भुजा OA ये भी 2a होगी, OB भी 2a होगी और OAB भी 2a होगी। तो इसका जो ये लंबार्धक पड़ा हुआ है, जो इस पर लंब पड़ा हुआ है, इसके शीर्ष B से x तल पे जो लंब पड़ा हुआ है x अक्ष पे, वो इस x अक्ष को दो भागों में डिवाइड करता है। इसलिए जो 2a दूरी है वो AA दूरी हो जाएगी, ये A हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये 2a है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर रहती हैं। तो आपको इस बिंदु के निर्देशांक बताना है, ये शीर्ष है। और आप इसके निर्देशांक तभी बता सकते हैं जब आप y अक्ष पे दूरी निकाल पाएंगे। तो y अक्ष की दूरी, ये दूरी इस वाले लंब के बराबर होगी। और आपको x अक्ष पे ये दूरी तो a मालूम ही है, a दिया हुआ ये दूरी है। x अक्ष पे ये a दूरी है और y अक्ष पे ये दूरी आपको पता करना है। कौन सी दूरी? BL, ये वाली BL दूरी। तो इसको पता करने के लिए आप ट्रायंगल OLB में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये लंब है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिएगा, लगाइए। ट्रायंगल OLB में पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। फ्रेंड्स पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर, इसमें लंब ये है, कर्ण ये है, आधार ये है। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब के 2a का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब कि BL का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब कि A स्क्वायर, ये आधार वो है। तो BL का स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर माइनस, इसको इधर ले जाएंगे, a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। BL
इज इक्वल टू रूट ऑफ 3a²। फ्रेंड्स BL इज इक्वल टू रूट ऑफ 3, और ये जो a² अंदर है वो बाहर a आ जाएगा। तो आपके जो लंब BL है उसकी दूरी कितनी है, √3a है, और √3a है तो आप इसको कह सकते हैं कि ये y है, y अक्ष पे दूरी है, y अक्ष पे दूरी है। तो आपको फ्रेंड्स लिखना है शीर्ष के निर्देशांक। तो x अक्ष पे a है, इसलिए इसके शीर्ष के निर्देशांक x अक्ष पे a हो जाएगा, और y अक्ष पे कितना है, जो इसका लंब है वही y अक्ष पे है, तो y अक्ष पे है √3a, ये मतलब a कामा √3a। तो आप लिखेंगे त्रिभुज के शीर्ष B के निर्देशांक a कामा √3a हैं। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड्स आपको आई होप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, क्योंकि x अक्ष पे a है, ये y अक्ष पे √3a, तो दोनों मिलके x कामा y बनाएंगे। इसका मतलब x कामा y a कामा √3a। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स आपका जो क्वेश्चन है, एक आयत के शीर्ष के निर्देशांक लिखिए जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 5 व 3 मात्रक है। एक शीर्ष मूल बिंदु पर है तथा लंबी भुजा x अक्ष पर है, तथा एक शीर्ष तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। कंडीशन को आप समझिएगा फ्रेंड्स, कंडीशन को आप समझिएगा। कहता है कि एक आयत के शीर्ष के निर्देशांक लिखिए जिसकी लंबाई व चौड़ाई 5 मात्रक व 3 मात्रक है। तो इसको लिखने से पहले ये कंडीशन को समझिए कि एक शीर्ष मूल बिंदु पर लंबी भुजा x अक्ष पर, एक शीर्ष है मूल बिंदु पर, कहने का मतलब ये है कि आयत का एक शीर्ष यहाँ पर होगा, 0,0 मूल बिंदु है, मूल बिंदु है। फिर कहता है कि लंबी भुजा x अक्ष पर होगी। अच्छा, आयत की लंबी भुजा क्या होती है? आयत की लंबी भुजा लंबाई ही तो होती है, इसका मतलब है ये लंबी भुजा हो गई है, ये लंबी भुजा, कहने का मतलब ये है लंबी भुजा। तो आपका जो है ये आयत एक समझ लो, ओ इसको मान लो, आप इसको ए मान लीजिए, यहाँ तक लंबी भुजा है। लंबी भुजा की जो है लंबाई कितनी है? 5 मात्रक। फिर कंडीशन का कहना है कि एक शीर्ष तीसरे चतुर्थांश में है। इसका मतलब ये है कि जो ये शीर्ष, इसका अगला शीर्ष जो होगा ये फ्रेंड्स, ये एक आयत है, इसका जो एक शीर्ष तीसरे चतुर्थांश में है। फ्रेंड्स ये तीसरा ही ब्लॉक है, तीसरा चतुर्थांश है। इसका एक ये वाला शीर्ष मतलब B, और ये C, और ये D मान लो, या बिंदु, केंद्र बिंदु O मान लो। किसका केंद्र बिंदु? मूल बिंदु, जिसको O कहते हो। तो A B C, इसको O नहीं मानो, इसको D ही मान लो, तब अच्छा रहेगा, D। तो A B C D, तो इस आयत का जो लंबाई है उस लंबाई 5 मात्रक है, चौड़ाई कहता है 3 मात्रक है, 3 मात्रक है। फ्रेंड्स ये चौड़ाई इसके बराबर होगी। तो ये y अक्ष पे निगेटिव में चलेगी तो -3, और ये x अक्ष पे निगेटिव में चलेगी तो -5, ये -5।
और एक बिंदु जो है तृतीय चतुर्थांश में है, जो कि ये दिया हुआ है। अब इस आयत के शीर्ष के निर्देशांक बताना है। फ्रेंड्स, इस आयत के शीर्ष के निर्देशांक तभी मैं बता सकता हूँ जब सही से इस आयत को एक्स वाई तल में हम दिखा पाएंगे। अब इसको बताना बहुत आसान है। एक्स अक्ष पे 5 मात्रक, क्योंकि बाईं ओर है तो एक्स अक्ष पे 5 मात्रक और वाई अक्ष पे 0। इस वाले पॉइंट के जो निर्देशांक हैं वो ये हैं। और चतुर्भुज के ये जो चतुर्भुज आयत जो है, इस आयत के निर्देशांक सी वाले बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वो फ्रेंड्स वाई अक्ष पे -3, वाई अक्ष पे -3, तो पहले एक्स अक्ष वाला लिखा जाएगा, एक्स अक्ष पे 0, वाई अक्ष पे -3। और फ्रेंड्स, ये वाला जो बिंदु है एक्स अक्ष पे 5 है माइनस का, और जो y है वो -3 है। तो इस आयत के शीर्ष के निर्देशांक -5, 0, 0, 0, 0, -3 और -5, -3। ये दूरी निगेटिव साइन के साथ में ली जाएगी, क्योंकि ये तृतीय चतुर्थांश है और तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस रहता है। तो आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा कि आयत, उत्तर है ये, आयत ABCD के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः क्या होंगे? निर्देशांक क्रमशः -5, 0, -5, -3, 0, -3 और डी के कितने हैं? 0, 0, जो कि मूल बिंदु पर स्थित है। ये इसके निर्देशांक हैं। फ्रेंड्स, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, आपका अगला जो सवाल है उसके बाद अभी नोट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है आपका, माना एक ABCD एक वर्ग है। एक ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है। इस वर्ग के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जबकि पहली जो कंडीशन है वो कंडीशन दी हुई है। कंडीशन पहली है कि जो वर्ग है उसका A शीर्ष मूल बिंदु पर है, और AB और AD OX और OY पर है। मतलब O मूल बिंदु है, इसका जो वर्ग का A शीर्ष है वो मूल बिंदु पर है, और इसके जो AD, AB और AD, मैं मान लिया कि ये AB भुजा है और ये मान लिया AD भुजा है। तो कहता है, सवाल में कहता है कि जो AB भुजा है वो OX के साथ में है, मतलब ये, और जो AD भुजा है AD वो OY के साथ में है। तो मान लिया कि ये होगा, ये AD है, तो इस O पर, O और Y पर ये AD है। इसको ऐसे मिला दिया। फ्रेंड्स, ये आपका बन गया वर्ग।
ए बी सी डी। वर्ग की जो ए बी भुजा है वो ओ एक्स के साथ में है, वर्ग की जो ए डी भुजा है वो ओ वाई के साथ में है। कंडीशन में जैसा बताया जा रहा है वैसा ही मैंने बना लिया है। अब आपको इसके शीर्ष के निर्देशांक पता करने हैं। तो फ्रेंड्स आप कैसे पता करेंगे, जबकि इसकी भुजा जो है 2a है, मतलब ये वाली भुजा 2a, ये वाली भी भुजा 2a और ये वाली भुजा भी 2a। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ये भी 2a। अगर आपको इस बिंदु के निर्देशांक चाहिए तो आप कैसे लिखेंगे, x अक्ष पर भी ये 2a दूरी है और y अक्ष पर भी ये 2a दूरी है। तो फ्रेंड्स इसके निर्देशांक 2a, 2a हो जाएंगे। फिर ये मूल बिंदु पर है a शीर्ष, इसके बिंदु कितने हो जाएंगे निर्देशांक, 0, 0 हो जाएंगे। और b बिंदु जो है x अक्ष पर है तो y अक्ष पर 0 है, इसलिए x अक्ष पे इसने दूरी कितनी चली 2a, y अक्ष पर 0, मतलब इस वर्ग के b शीर्ष के निर्देशांक 2a, 0 होंगे और इस वर्ग के d बिंदु के निर्देशांक 0, 2a होंगे, क्योंकि x अक्ष पर 0 है और y अक्ष पर 2a मात्रक दूरी है। इसलिए फ्रेंड्स आपको इस प्रकार से इस वर्ग के निर्देशांक ज्ञात कर लेना है। तो वर्ग के निर्देशांक अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, वर्ग के शीर्ष के निर्देशांक तो बिंदु के निर्देशांक 0, 0, बी बिंदु के निर्देशांक 2a, 0, सी बिंदु के निर्देशांक 2a, 2a और डी बिंदु के निर्देशांक हैं 0, 2a। फ्रेंड्स आप इसको नोट कर लीजिए। और जो सेकेंड कंडीशन है उस क्वेश्चन यही है, लेकिन कंडीशन दे रखी है कि सेकेंड कंडीशन में बताया जा रहा है कि वर्ग का केंद्र जो है मूल बिंदु पर है और निर्देशांक क्रमशः भुजाएं ए बी और ए डी के समांतर हैं। निर्देशांक अक्ष जो हैं क्रमशः भुजाएं ए डी और ए बी के समांतर हैं। तो आप इसको ही बना लीजिएगा, पहले इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं अगली कंडीशन के लिए फिगर बनाता हूँ दूसरा। फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है और आपकी अगली जो कंडीशन है सेकेंड कंडीशन, उस सेकेंड कंडीशन में आपसे कहा जा रहा है कि वर्ग का केंद्र जो है मूल बिंदु पर है, ये वर्ग का केंद्र है, यही मूल बिंदु है और जो निर्देशांक अक्ष है फ्रेंड्स ये निर्देशांक अक्ष होते हैं, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये निर्देशांक अक्ष हैं। जो निर्देशांक अक्ष हैं वो भुजाएं ए बी और ए डी के समांतर हैं। क्या समांतर नहीं है क्या, देखिए ये भुजा ए बी है, इसके समांतर एक्स अक्ष है, ये भुजा ए डी है, इसके समांतर वाई अक्ष है कि नहीं है। अच्छा अब आप क्या है कि ये भुजा 2a वाला एक वर्ग है, इसका मतलब ये है कि अगर इस वर्ग का जो केंद्र है वही मूल बिंदु का केंद्र हो, मूल बिंदु पर होगा, तो जो वर्ग का भुजा है, वर्ग की भुजा है, उसको y अक्ष समद्विभाजित करेगा और ए दूरी इधर हो जाएगी, 2a टोटल हो जाएगी। ऐसे ही ये भी ए दूरी टोटल 2a। ऐसे इसी प्रकार से ये टोटल 2a, ये ए दूरी, ये फिर इसी प्रकार से ये टोटल 2a और यहाँ से ये ए दूरी और ये ए दूरी। फिर क्या करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक बताइए।
फ्रेंड्स बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। एक्स अक्ष पर भी ए दूरी, ये ए दूरी, वाई अक्ष पर भी ए दूरी, तो इस बिंदु के निर्देशांक ए कामा ए, इसमें भी एक्स अक्ष पर ए दूरी, क्योंकि ये दूरी बराबर होगी, एक्स अक्ष पर भी ए दूरी, और वाई अक्ष पर भी ये ए दूरी, ये वाई अक्ष पर है और ये एक्स अक्ष पर है ये, इसीलिए ए कामा ए। इसी प्रकार से ये भी ए कामा ए। लेकिन फ्रेंड्स अभी आपको समझना है, अभी इसमें चिन्ह नहीं लिए हैं तो इसमें गलत हो रहा है, क्योंकि ये प्रथम चतुर्थांश है, ये फर्स्ट ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक में प्लस प्लस चलता है, सेकेंड ब्लॉक में माइनस प्लस चलता है, और थर्ड ब्लॉक में माइनस माइनस चलता है, और फोर्थ ब्लॉक में प्लस माइनस चलता है। तो इसमें जो इस डी शीर्ष के निर्देशांक होंगे वो माइनस ए कामा प्लस ए होंगे, क्योंकि ये जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु के बाईं ओर ऋणात्मक चिन्ह के साथ में, और एक्स अक्ष के नीचे की ओर ऋणात्मक चिन्ह के साथ में ये भी दूरी, तो इसमें दोनों माइनस होंगे, क्योंकि ये तृतीय चतुर्थांश में है और ये वाई अक्ष पर भी माइनस में है और एक्स अक्ष पर भी माइनस में है, ये एक्स अक्ष पर भी माइनस में है, वाई अक्ष पर भी माइनस में, तो माइनस ए कामा माइनस ए। इसमें क्या है, एक जो एक्स अक्ष धनात्मक चिन्ह के साथ में और वाई अक्ष पे ऋणात्मक चिन्ह के साथ में, क्योंकि वाई अक्ष पे निगेटिव में और एक्स अक्ष पे धनात्मक की ओर चल रहा है, इसीलिए एक्स अक्ष पे धनात्मक कामा वाई अक्ष पे ऋणात्मक दूरी ए मतलब ए कामा माइनस ए कामा ये माइनस ए, मतलब वाई अक्ष पे माइनस, और ए कामा ए ये प्लस में, ये माइनस ए कामा ए और ये माइनस ए। तो आप फ्रेंड्स समझ गए होंगे कि दूसरी कंडीशन के लिए इस ABCD वर्ग के निर्देशांक क्या होंगे, निर्देशांक क्या होंगे। तो निर्देशांक ज्ञात करने से पहले कंडीशन लिख लेते हैं, जो सेकेंड कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन ये है कि वर्ग का केंद्र मूल बिंदु पर है, वर्ग की AB व AD भुजा अक्ष OX व OY के समांतर है। तब वर्ग ABCD के निर्देशांक क्या क्या होंगे, ए पॉइंट के निर्देशांक माइनस ए कामा माइनस ए, बी पॉइंट के निर्देशांक ए कामा माइनस ए कामा माइनस ए, सी बिंदु के निर्देशांक ये शीर्ष हैं चतुर्भुज मतलब वर्ग के शीर्ष हैं ए कामा ए, ये प्रथम चतुर्थांश में, और डी शीर्ष के निर्देशांक माइनस ए कामा ए। तो फ्रेंड्स आपको ये सब समझ में आ गया होगा, आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियो मैं बनाऊं तो आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। धन्यवाद।
हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर एक नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उससे जानकारी पाते रहें। धन्यवाद।